बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ महविश सुमेर और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था बच्चों के स्कूल से आने के बाद, और यहाँ पर ये दोनों जो है ना वो नहा धो के फ़्रेश हो गए थे। इनको मैंने चेंज वगैरह करवा के ना बिठा दिया था। तो मुझे कुछ काम करने थे, कबर्ड वगैरह सेट करनी थी और शूज़ वगैरह की सेटिंग करनी थी। तो मैंने इसलिए इन लोगों को जल्दी जल्दी से फारिग करके और खाना वाना खिला के ना यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बिठा दिया था, ताकि मैं अपने दूसरे काम, ये लोग यहाँ पर जब तक थोड़ा सा बिज़ी हो जाए कुछ देर के लिए, तो मैं फिर अपना वो काम कर लेती हूँ। तो आज मैंने ना कबर्ड वगैरह सेट किए थे, जिसमें बच्चों के ना पुराने जूते और जो छोटे हो गए थे वो वाले जो मुझे निकाल कर देने हैं किसी को, वो भी मुझे निकालने थे, सॉर्ट करने थे। और इसके अलावा जो बच्चों के चप्पलें वगैरह हैं जो गंदी होके पड़ी हुई हैं, उनको भी मुझे निकालना था। तो वो मैंने आज सारा काम कर लिया था। तो जो चीज़ें निकली हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा मैंने उनको वॉश भी करना था, क्योंकि मैं किसी को वो देने वाली हूँ। मेरे यहाँ के जो शूज़ वगैरह थे, तो मैंने वॉश करना था, ड्राई करना था, फिर मैं दूंगी। और शान की भी जो शूज़ वगैरह निकले थे उनको भी मुझे धो के रखना था, ताकि वो बहुत ज़्यादा ना डर्टी हो गए थे पहन पहन के। तो मैंने कहा आज ये वाला काम करके फारिग करते हैं। तो मैंने छोटी वाली बाल्टी में सरफ़ वगैरह बना लिया था, उसमें थोड़ा ब्लीच भी ऐड कर दिया था। और पहले मैंने जो है ना वो छोटे वाले जितने भी जूते थे वो मैंने इसमें डिप करके और तकरीबन हाफ़ और 1 घंटा जो है ना मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद अच्छे से मैंने ब्रश वगैरह मार के उनको धो लिए थे। तो ये वो सारे छोटे वाले जूते हैं जो मेरे यहाँ के मैंने आगे देने थे। तो मैंने ये सारे धो कर जो है ना यहाँ पर रख दिए थे। जब तक ये ड्राई होंगे तो उस हमारी जो दूसरी वाले जो सेक्शन था वो मैंने उसको डिप कर दिया था बाल्टी में। तो इसको लगेगा तकरीबन 1 दिन तो लगेगा ड्राई होने में, तो इसलिए मैंने उसको डिप कर दिया कि मैं उसको आराम से या तो आज रात में धो लूँगी या नेक्स्ट डे धो लूँगी। तो जब तक ये भी हट जाएंगे फिर वो दूसरे हमारे जो है ना वो धुल के इधर आ जाएंगे। अभी बड़ी प्यारी सी धूप भी आई हुई थी, तो अच्छे से ना ये जल्दी सूख भी जाएंगे, छत पे फैलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अभी लास्ट मंथ जो है वो दराज में सेल वगैरह चल रही थी 11/11 की। तो मैंने एक मोबाइल स्टैंड मंगाया था। बहुत ज़्यादा बड़ा स्टैंड नहीं है, छोटा सा स्टैंड है, लेकिन मैंने कहा कि मंगाते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियो वगैरह बनानी होती है तो मुझे एक हाथ से मोबाइल को पकड़ना पड़ता है और दूसरे हाथ से अपनी वीडियो जो है ना मैं काम भी कर रही थी, जैसे कुकिंग वगैरह कर रही थी, एक हाथ से कुकिंग कर रही हूँ, दूसरे हाथ से मैंने वीडियो बनाने के लिए मोबाइल पकड़ा हुआ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कुछ थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने ये मोबाइल स्टैंड मंगवाया था, जो कि मुझे तकरीबन 600 समथिंग का पड़ा था। आई थिंक 600 का पड़ा था, या कुछ ऐसे थोड़ा बहुत चार्जेस ऊपर थे। तो ये कुछ इस तरह था और लकीली सही कंडीशन में आ गया। मैं जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ तो मैं पहले उसके रिव्यू वगैरह पढ़ लेती हूँ कि क्या रिव्यू हैं और किस तरह का जो है ना वो सेलर है। तो अच्छे रिव्यू आए हुए होते हैं तो ही मैं जो ये उसको ऑर्डर करती हूँ। ये जो हुक है इसमें हम ये लगा देंगे, ये लगा देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर जो ना अटैच हो जाएगा। तो मैं इसको पहले अटैच कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसमें फिक्स कर लिया है, ठीक है। अब इसको जो है वो ऊपर करेंगे और ऊपर करके अपना मोबाइल इसमें अटैच कर लेंगे। और इसके अलावा इसके ये जो लेग्स हैं, अच्छा ये वाले जो है ट्राईपॉड को ऑर्डर करने का मेरा मकसद ये था कि इसके जो लेग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। आप इनको मतलब स्ट्रेट रख के तो वीडियो बना ही सकते हैं, तो हर ट्राईपॉड में ये ऑप्शन होता है। उसके अलावा आप इसको किसी भी तरीके से बैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट था कि अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप इसको खड़ा करना मुनासिब समझे, तो ये लेट भी जाएगा, ये बैठ भी जाएगा, ये उठ भी जाएगा, ये उड़ भी जाएगा। तो ये हर तरीके से इसके लेग्स जो हैं वो रोटेट करके आराम से जो है ना एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब बच्चों के जूते या चप्पलें छोटी हो जाती हैं तो उनको मैं वॉश करके और स्टोर करके रख लेती हूँ।
मैं आगे काम आ जाएगा। और कपड़ों में भी फिर मैं यही करती हूँ कि जो कपड़े बच्चों के बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं थे, कुछ ही यूज़ हुए, छोटे हो गए, तो उसको भी मैं फिर जो है ना रख लेती हूँ। और अच्छा जी, छोटे वाले शूज़ जो है ना वो ड्राई हो गए थे, तो मैंने उनको उठा के रूम में शिफ्ट कर दिया था। और ये तकरीबन नेक्स्ट डे का क्लिप था। और शान के जितनी भी चप्पल, जूते, ये सारी चीज़ें थी, वो सारी मैंने धो के यहाँ पर ड्राई कर दी थी। इसमें से एक शूज़ जो है वो शान को छोटा हो गया, ये वाला जो ये रबड़ का है, और ये इसका अंदर का इनर था जो मैंने ऊपर रस्सी पे लटका दिया था, तो ये वाला छोटा हो गया, इसको मैं उठा के रख दूँगी। और ये वाले शूज़ भी अंदर से निकले, जो कि मेरे को अब बहुत अच्छी जो है ना वो साइज़ में आ रहा है, फिटिंग में। पहले ये थोड़े से बड़े थे, तो मैंने इसको यूज़ नहीं करवाया था। तो ये अभी जो है ना मेरे यहाँ खुश हो रही हैं, बार बार लाइट चला के दिखा रही हैं। और शान की भी मैंने घर वाली जो चप्पल है वो चेंज करवा दी थी, वॉश की हुई ये वाली चप्पल उनको दे दी थी, और उनकी पुरानी चप्पल जो है ना वो चेंज करवा दी थी। किचन में आज मैंने सारी की सारी बॉटल जो है ना वो अंदर से वॉश की थी। काफ़ी दिन से ना मैं देख रही थी कि बॉटल्स के अंदर से ना वॉश नहीं हो पा रहा, क्योंकि अंदर से जो है वो पतली हैं, हाथ वगैरह जा नहीं पाता, इतना बड़ा कोई स्टिक है नहीं, कोई स्पून है नहीं जो अंदर तक वॉश कर सके। तो आज मैं जो हूँ ना वो लंबा वाला ब्रश लेकर आई थी। तो मैंने कहा कि भाई आज लंबा वाला ब्रश लेकर आए हैं, बॉटल जो ब्रश होता है ना जो अंदर तक वॉश हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई आज सारी बॉटल्स अंदर से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ना सेटिस्फाई फीलिंग नहीं आ रही थी वॉश करने में। ऊपर से तो वॉश हो जाती हैं, तो सारी आज अंदर से वॉश करके, तो मैंने कहा एक ही दफ़ा इनको ड्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी बोतलें जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएँ, उसके बाद फिर हम इनको पानी भर के फ्रिज में रख देंगे। उसके अलावा ये वाले जो कप हैं ये मैं डिवाइडर में डाल दूँगी, क्योंकि कुछ गेस्ट आए थे तो मैंने डिवाइडर से ये वाले कप निकाले थे। और ये जो सारे मेरी बॉटल्स हैं, घी का डब्बा है, ऑयल का डब्बा है, उसके अलावा मेरा ये बड़ा वाला घी का डब्बा है, और ये छोटे वाले बॉक्सेस हैं, अचार का एक है छोटा सा। तो इन सबको मैंने ना अच्छे से बंद करके, अच्छे से ऊपर से वॉश करके ड्राई करके रख दिया था। और जो मेरा टिश्यू होल्डर है उसमें ऊपर मैं छोटा वाला टिश्यू लगा देती हूँ। तो सारी ड्राई होने वाली चीज़ों को एक साइड पे रख देंगे, और अपने जो है ना वो किचन क्लीन कर देते हैं, क्योंकि बर्तन मेरे रहते हैं अभी धोने के लिए, तो बर्तन धो लेते हैं जब तक ये सारी चीज़ें भी क्लीन हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। तो इसमें हम पानी भर देंगे, और बस ये थोड़े से बर्तन रह गए, इसको धोएंगे और फिर फारिग हो जाएंगे। पहले मैं आपको बता रही थी कि मैं जो हूँ वो बॉटल को धोने के लिए ब्रश लेकर आई थी बिग साइज़। तो ये वाला वो ब्रश था शील्ड का जो मुझे मिला था। तो काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, तो आज शॉप पे मुझे मिल ही गया फाइनली। तो बस इस ब्रश को धोकर साइड करते हैं, झाड़ के क्लीन करते हैं और झाड़ के रखते हैं साइड में। और यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा से ना थोड़ा सा अच्छा सा सरफ बना लिया। बर्तन धोने से पहले ही मैंने शान को जो है वो कायदे का सबक पढ़ा दिया था। कायदे से माशाल्लाह ये आगे बढ़ गए हैं, सिपारे पे आ गए हैं, तो मैंने सिपारे का इनको सबक पढ़ा दिया था। अब वो जो है ना मेरे पास ही हैं थोड़ा सा, और वो अपना सबक जो है ना वो अच्छे से पक्का कर रहे हैं। तो मैं साथ साथ उनको भी जवाब देती जा रही हूँ और अपना काम भी करते जा रही हूँ, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं।
मेरा 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 शान को तंग नहीं करो। मेरा शान को तंग नहीं करो। हाँ तो अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था, चल ही रहा था किचन में काम, और पीछे से आपको इतने शोर शराबे की जो आवाज़ आ रही है वो मेरा और शान की जो है वो जंग का पस मंज़र चल रहा है मेरे बैकग्राउंड पे। और बच्चे जब भी आपस में खेलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है छोटे बहन भाइयों का यही होता है कि जो बड़े को चाहिए वही चीज़ जो है ना वो छोटे को चाहिए, सेम चीज़ पर जो है ना झगड़ा होता है। हालांकि इतने खिलौने पड़े हुए हैं, सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन बस वही सेम चीज़ का फड्डा चल रहा है। तो वही मैं मेरहा को बोल रही थी कि मेरहा भाई को तंग मत करिए, वरना फिर शान को गुस्सा आ जाता तो वो थोड़ा सा शाउटिंग शुरू कर देते हैं और फिर मेरहा का रोना निकल जाता है। आपको गुस्सा आ रहा है? बेटी को गुस्सा आ रहा है? तो कुछ देर में चूल्हे को जो है ना वो मैंने रगड़ के छोड़ दिया है, जब तक मैं यहाँ पर इसके सारे जो नोज़ल्स वगैरह हैं, जो स्टैंड है सारे चूल्हे के, ये धो के अच्छे से जूने के साथ इसको मैं रखती हूँ। ये ड्राई होते रहेंगे उतनी देर में चूल्हे के अंदर जो थोड़े से चाय वगैरह गिर जाती है ना कभी कभी, तो उसका जो है वो मैंने कहा कि कुछ देर में छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें धोने के बाद फिर मैं एक दफ़ा और जो है ना वो चूल्हे को जूने के साथ अच्छे से रगड़ूंगी और फिर उसको हम जो है ना टॉवल के साथ क्लीन कर देंगे। कोशिश मेरी यही होती है कि एवरी ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक मैं जो वो उसकी जो है ना वो डीप क्लीनिंग कर लूँ स्टोव की अच्छे से, और हर चीज़ें हटा हटा के वो देख लूँ, मैं धो लूँ। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे बस क्या करते हैं कि बस आगे से जो है ना मैं फॉर्म का अच्छे से वाइप करके इसको क्लीन कर देती हूँ मैं। तो जिस दिन मुझे ये वाले काम करने होते हैं ना, जैसे कि चूल्हा साफ़ करना, स्लिप वगैरह को डिटेल में साफ़ करना, और इसके अलावा चूल्हे की जो पीछे वाली वॉल है उसको तो मैं वैसे डेली बेस पे साफ़ करती रहती हूँ ताकि उसमें कोई ऐसे धब्बे ना जम से ना जाएं, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना फिर अगर जम जाती हैं तो बहुत मुश्किल से निकलती हैं। तो लेकिन ये कि जिस दिन मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ डिटेल में, तो उस दिन मैं ये बैक वाली जो वॉल है चूल्हे की, ये मैं अच्छे से डिटेल से साफ़ कर देती हूँ सरफ वगैरह के साथ अच्छे से रगड़ के। तो बस ये मेरा काम कंप्लीट हो ही गया है। और मैं जो है ना आज कुछ भी मैं पकाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास है कल का पका हुआ था जो कि है, तो उसी को हम गरम कर लेंगे। और बस आज कुछ पकाने का मूड नहीं था, इसीलिए मैंने इतनी जो है ना वो डीप क्लीनिंग वगैरह भी कर दी।
अदरवाइज़ छोटे बच्चों का साथ हो तो इतनी आप जो है ना वो एक काम में इतनी देर लग नहीं सकते, डीप क्लीनिंग कर नहीं सकते, क्योंकि फिर ना कोई मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, किसी बात पे रोना आ जाता है या कोई ऐसा मसला हो जाता है। फिर स्कूल वगैरह का, ट्यूशन वगैरह का, मदरसे वगैरह का भी टाइम देना होता है, तो इसलिए मैं कोई ऐसा दिन मैनेज करती हूँ जिस दिन मेरा जो है वो कुकिंग ना हो, तो मैं क्लीनिंग पर ज़्यादा फोकस। ये मैंने आपको डॉल दिखाई थी इतनी प्यारी सी, देखें अचानक से ना मुझे मेरे ने दिखाया कि मम्मा ये क्या लग गया है डॉल के ना। मैंने कहा शायद कोई स्टिकर लग गया होगा। जब मैंने इसको करीब से देखा तो ये ब्रेक हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब कल मेरी जो है वो सिस्टर इन लॉ आई थी, बच्चे वगैरह सब खेल रहे थे, तो डॉल्स जो है वो मेरा ने भी निकाल ली थी और उसकी बेटी भी खेल रहे थे। अब ये जो है ना कल वो लोग आके चले गए। आज मॉर्निंग में से मुझे जो है मेरा ने बोला कि मम्मा ये देखें क्या हुआ है। तो देखा तो पूरी जो है ना वो ब्रेक हो चुकी है और आई थिंक हटो, इसका ये अंदर का टुकड़ा अंदर ही जा चुका है। आई डोंट नो कहाँ गया। अब इसको हम कैप लगा के रखेंगे। मैंने कैप पहना दी है वापस से, ताकि जो है बच्चों का नहीं कुछ ब्रेक ना हो। और आई थिंक मुझे इसको ना ऊपर रख देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अभी तक तो ये नहीं टूटी थी। मेरा इसको ऐसे तो आराम से खेलती है, फेंकती वेंकती नहीं है। अब बच्चे जो है वो कल आए थे, तो आई डोंट नो किसने फेंका क्या हुआ, बट क्या कह सकते हैं, मेरी ये बचपन की मेमोरी, ये मेरी बचपन की डॉल है। और ये मैं अम्मी के घर से लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो यार, मैंने नहीं खेला, एटलीस्ट मैं चीज़ों को संभाल के रखने की ना बहुत ज़्यादा वो हूँ, तो मैंने कहा मैंने नहीं खेला तो मैं चलो अपने बच्चों को खेलने दे देती हूँ, मेरे हाथ खेल लेगी। और ये देखें क्या हुआ। मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है, इसकी कोई हद नहीं है, इतना दुख हो रहा है मुझे, अब क्या बताऊँ। इट्स लाइक कि मेरा अपना कुछ टूट गया, नुकसान हो गया। आई थिंक शायद माय फेवरेट डॉल। किचन से फारिग होने के बाद मैं चली गई थी आराम करने। शान को होमवर्क वगैरह मैंने करवा दिया था, तो उसके बाद ये तकरीबन मगरिब का टाइम हो रहा था, तो जो है ना मैंने वापस से इसको असेंबल किया चूल्हे को, और खाना मैंने गरम पर रख दिया था। बस उसको गरम करेंगे और खाने की तैयारी करेंगे। इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, और उनके लिए जो हो सकता है वो आप करें। जिस प्लेटफॉर्म पे आप आवाज़ उठा सकते हैं ज़रूर उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़।